नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। अब तक आपने यूपी और बंगाल में ऐलाने जंग देखा, लेकिन अब आपको दिखाते हैं केंद्र सरकार से किसानों का ऐलाने जंग। पहले तो हम आपको बता दें कि किसानों और सरकार के बीच जंग बेहद तगड़ी है, क्योंकि किसान आंदोलन को 8 महीने होने जा रहा है और किसान टस से मस होने को तैयार नहीं है। ऐसे में मोदी की नई कैबिनेट के बनते ही किसानों को फिर से बातचीत का न्योता दिया गया, लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत ने इसका जवाब लाठी, डंडों और गोली वाली बोली से दे दिया। देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ अब किसानों ने मोर्चा संभाल लिया है। देश भर के अलग अलग शहरों में किसानों ने पेट्रोल, डीजल और गैस के बढ़ते दामों के खिलाफ हल्ला बोल दिया। आप अलग अलग शहरों की तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। किसान जैसे आर पार के मूड में आ गए हैं। पिछले 8 महीनों से कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली बॉर्डर पर धरना दे रहे किसानों ने अब सरकार के खिलाफ महंगाई वाला मोर्चा भी खोल दिया है। जिस वक्त मोदी के नए मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, मोदी की कैबिनेट में फेरबदल हो रहा था, नए मंत्री शपथ ले रहे थे, उसी दिन किसान सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आए। महंगाई को लेकर अपना आक्रोश दिखा रहे थे। और अब सरकार और किसानों के बीच सीधा ऐलाने जंग हो गया है, सीधी टक्कर हो रही है। किसानों का गुस्सा भड़कता देख मोदी के मंत्रिमंडल में अपने पुराने ओहदे पर कायम कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर फिर से एक्टिव हुए और भड़कते किसानों को शांत करने के लिए पुरानी शर्तों वाला बातचीत का निमंत्रण फिर से भेज दिया। कहा, आंदोलन खत्म कीजिए, बात करने आइए। लेकिन किसान नेता राकेश टिकैत भी सरकार से टकराने के पूरे मूड में बैठे हैं। किसान यूनियन के नेताओं को यह अपील करना चाहता हूं कि वो गंभीरता से इन सब चीज़ों पर विचार करें, आंदोलन को समाप्त करें, चर्चा का माध्यम अपनाएं। सरकार चर्चा के लिए तैयार है। हम ये कह रहे हैं कि हम शांति से बैठे, हमें छेड़ो मत। यहाँ पे सरकार ये कह रही है कि यहाँ से चले जाओ, मगर या तो जाएगा बातचीत से, और नहीं तो भाई डंडे हैं, गोली लाठी है तारे पास में, सरकार है तारे पर, सब वो है, तो उससे भगा दो हमको। इस जबान पे भी बंदूक का पहरा है क्या? देश में जबान पे बंदूक का पहरा नहीं चलने का। ये गलत फहमी निकाल दे अपने दिमाग में से सब। हम आपको बता दें कि सरकार और किसानों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है, जो हर दफा बेनतीजा रही। सरकार कह रही है कि किसान जिद पर अड़े हैं, उनके हित में हम एपीएमसी को और मजबूत बनाने को तैयार हैं। एपीएमसी खत्म नहीं होगी, लेकिन किसानों की तरफ से इस पर भी करारा जवाब आया है। एपीएमसी समाप्त नहीं होगी, ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है। यह भी कहा जाता था कि एमएसपी के लिए समस्या जाएगी, तो आप सब ने देखा जब से आंदोलन शुरू हुआ है तब से लगातार पैदावार भी बढ़ रही है, लगातार खरीद भी बढ़ रही है, और दलहन और तेलन की भी खरीद बढ़ रही है। और जहां के लोग आंदोलन में अधिक हैं, वहां के किसानों को हजारों करोड़ रुपया उनके अकाउंट में इस बार एमएसपी पर खरीद करके पेमेंट किया गया है। कहाँ मिल रहा है, किसको मिला ना, उसका नाम बताओ ना कि मुझे मिला। अकाउंट में जा रहा है। कहाँ जा रहा, किसके अकाउंट में दे रहे? हम तो भुगत रहे भाई, तब हमें अकाउंट में भेज दो, हमारा खरीद कर लो, उस पर कानून बना दो। इतना वो है, क्या दिक्कत है कानून बनाने में? क्या लूट कम हो गई? अभी भी बड़ी खड़ी, अभी भी जाकर चेक कर सकते हो जी। मंडी में खड़ी कर रही, मंडी में थानों में बिकेगा ये गेहूँ, डीएम के ऑफिस में बिकेगा, डीसी के ऑफिस में बिकेगा, ये मंत्रियों के इनके घरों पे बिकेगा। लोग इनकी तलाश करेंगे, ये घर छोड़ कर भागेंगे, घर नहीं पाने के। आ रही नहीं फसल, आ जाएगी फिर धान की, इनके घरों पे बिकेगा आपका मंत्रियों के। सरकार ने बताया कि वो किसानों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने की योजना लाई है। भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के तौर पर 1 लाख करोड़ की राशि जारी की थी। अब एपीएमसी भी इस फंड का इस्तेमाल कर सकेगी।
लेकिन किसानों की तरफ से इसका जवाब यह आया कि फंड सिर्फ एक ठग विद्या है। एपीएमसी राज्य के कानून के अंतर्गत बनती है और एपीएमसी और सशक्त हो और किसानों के लिए उपयोगी हो, यह मोदी सरकार की प्रतिबद्धता है। इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है और इसके बाद निश्चित रूप से एपीएमसी की क्षमता बढ़ेगी। 1 लाख करोड़ रुपए की तो ठग विद्या होगी, उसको कहाँ जाएगा। हम कह रहे हैं हमें भाव दे दो, 1 लाख करोड़ रुपए जहाँ आपको खर्च करना कर लेना, लेकिन हमें भाव तो दे नहीं रहे। 1 लाख करोड़ रुपया दे रहे भाई, कहाँ से दे रहे, भाव हम मांग रहे वो दे नहीं रहे, 1 लाख करोड़ रुपया देंगे। ये जो गुणा भाग है ना, इसमें इनके झांसे में जनता आएगी नहीं, जनता ये आंदोलन करेगी। हम शांति से बैठे, हमें छेड़खानी ना करो हमारे साथ में। हमारा टेम्परेचर 200 से ऊपर है, छेड़ो ना हमको। मोदी सरकार में नई कृषि राज्य मंत्री बनी शोभा करंदलाजे ने कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को सिर्फ एक राजनीति बताया और किसानों से बातचीत का प्रस्ताव भी दिया, लेकिन किसान अब आर पार के मूड में हैं। किसान को हम मना सकते हैं, किसान को हम समझा सकते हैं, पॉलिटिकल वो तो प्रोटेस्ट का हम कुछ नहीं कर सकते। ये क्या 7 महीने से चल रहे हैं, वो पॉलिटिकली प्रोटेस्ट चल रहे हैं। किसान को अच्छा करने के लिए हमारा सरकार पूरा का पूरा तैयार है, किसान से बात करने के लिए तैयार है। ये पॉलिटिकली क्या प्रोटेस्ट हो रहे हैं, वो उसके हल वो ही निकालना। सरकार को कंपनियां चला रही, बड़े घराने चला रहे, देश को लूटने का प्रोग्राम बना रहे। ये हैं देश की हालात। देश की जनता को सड़कों पे निकलना पड़ेगा, आज नहीं तो कल निकलना पड़ेगा। ये लुटेरे आगे देश में, इनको भगाना पड़ेगा। ये आखिरी बादशाह साबित होगा, लुटेरों का आखिरी बादशाह साबित होगा, इसको जाना पड़ेगा। कृषि मंत्री के सामने पुरानी चुनौती फिर से मुंह बाएं खड़ी हो गई है। 11 दौर की बातचीत बेनतीजा होने के बाद गाड़ी वहीं अटकी हुई है। 26 जनवरी को किसानों ने ट्रैक्टर रैली बुलाई थी, जिसमें काफी हिंसा हुई थी, और अब 15 अगस्त आ रहा है, लेकिन किसान और सरकार के बीच की तकरार वैसी की वैसी है। गाजीपुर बॉर्डर से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। राकेश टिकैत